नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड है। पहला है हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड। अब इन दोनों ही फंड को हम कंपेयर करके देखेंगे, जिससे क्या होगा, अगर आप इनमें से किसी एक फंड में निवेश करना चाहते हो या इन दोनों में से किसी एक फंड में आपने निवेश कर रखा है, तो कंप्लीट आपको रिव्यू पता पड़ जाएगा कि करंट टाइम में इनका मार्केट क्या है, किस तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, और कंप्लीट यहाँ पे कंपेयर करके भी आपको पता पड़ेगा। इसलिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब देखो, ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, हम जो एनालिसिस करेंगे उस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे क्या है, जितना भी हम फंडामेंटल देखेंगे तो बिल्कुल ही आपके कंसेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने ऊपर की तरफ सारे के सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, जिससे हम जो एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से हमारा एनालिसिस बैठ सके। पहला हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा हमारा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर इन दोनों ही फंड की बात करें तो पहला फैक्टर आता है एयूएम। अगर हम एयूएम की तरफ देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका अगर एयूएम देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो सबसे बड़ा फंड है, जो सबसे ज्यादा एयूएम है, वो हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। एयूएम कितना है इसका? 60,372 करोड़ का। यहीं अगर बंधन की बात करें तो इसका एयूएम है 6,640 करोड़ का। तो मोस्टली निवेशक के दिमाग में आता है कि सर एयूएम छोटा होगा तो पर्टिकुलर फंड है वो हमको ज्यादा ग्रोथ बना के देगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े फंड है अगर उनका एयूएम साइज बढ़ जाता है तो उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर आपकी भी ये गलतफहमी है तो बिल्कुल वीडियो आखिरी तक देखना, वीडियो के आखिरी में आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वैसे एयूएम को लेकर कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी बात हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। सेकंड हमारा कंसेप्ट आता है, अगर आप अपना पैसा यहाँ पे निवेश करो तो आपका पैसा जो निवेश होगा वो इक्विटी के अंदर होगा, डेप्थ के अंदर बिल्कुल भी आपका पैसा निवेश नहीं होगा। निप्पॉन इंडिया में आपका जो पैसा इक्विटी में निवेश हो रहा है वो हो रहा है 95.9% का, और बंधन में जो आपका निवेश हो रहा है वो हो रहा है 91.7% का। अगर हम देखें ज्यादा पैसा कहाँ निवेश हो रहा है तो निप्पॉन इंडिया में हमारा ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है, तो हम इसको राइट टिक दे देते हैं। हमारा ये वाला फंड है वो अभी के लिए हमारा बेटर है। चलिए यहाँ पे मैं राइट टिक दे देता हूँ, ठीक है। चलिए राउंड ही बना देते हैं एक बार, ठीक है। बात करें कैश होल्ड की, अब यहाँ पे ये चीज देखो, इतना बड़ा फंड हाउस है, एयूएम इतना बड़ा है, ठीक है, फिर भी अगर आप देखोगे तो कैश होल्ड कितना है? 4%। अब कैश होल्ड को लेके सेबी ने कंपलसरी कर रखा है कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उन सभी को मिनिमम 5% तो लेना ही पड़ेगा, जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम निवेशक को नहीं आए। यहाँ पे 5% से कम है, 4% है तो सही है। आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है और इस फंड में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलती। मेरा पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस भी और मैंने खुद ने निवेश भी कर रखा है। लेकिन यही अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, जो कैश होल्ड हो जाता है वो 8.2% हो जाता है, मतलब कैश होल्ड यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको कहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा? बिकॉज कैश होल्ड यहाँ पे कितना है? हमारा कम है। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आ गए। अगर यहाँ पे आप पैसा निवेश करते हो तो आपका इक्विटी में जो भी पैसा लग रहा है वो पैसा कहाँ पे लग रहा है आपका, उसकी असेट्स एलोकेशन क्या है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मतलब अगर क्या है, आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हो तो आपका पैसा लार्ज कैप में भी लगेगा, मिड कैप में भी लगेगा, स्मॉल कैप में भी लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है और कुछ हद तक आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो देख लीजिए, लार्ज कैप में 11.93% है, और यहाँ पे अगर हम देखें बंधन में तो 7.03% है। मगर अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी आपको निप्पॉन इंडिया में मिलेगी। अगर आपने देखा भी होगा, निप्पॉन इंडिया का जो फंड है वो बिल्कुल कछुए की चाल चलता है और धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। ये ऐसा नहीं है कि एक साल आपको रिटर्न दे दिया, 2 साल रिटर्न नहीं दिया, ये कंटिन्यू वे में ऊपर की तरफ जाता है। बिकॉज यहाँ पे देख लो, अगर लार्ज कैप का पार्ट देखोगे तो स्टेबल्स कंपनी निफ्टी 50 में भी इसने पैसा लगा रखा है, जिससे एक स्टेबिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी वो आपको थोड़ी कम प्रोवाइड होती है, ठीक है। चलिए मैंने जो गोले बनाए एक बार गोले उठा देता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर पे देख लीजिए मिड कैप के अंदर, यहाँ पे मिड कैप के अंदर देख लीजिए 12.74% है और यहाँ पे 16.04% है। मतलब इसका जो लार्ज कैप का पैसा था वो उसने मिड कैप में लगा रखा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मिड कैप है, उसमें भी हमको रिस्क देखने को मिलता है, स्मॉल कैप में भी रिस्क देखने को मिलता है, और दोनों में ही इसका ज्यादा पैसा है। तो नॉर्मल सी बात है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है और रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इसके हिसाब से कंपेयर करें तो मिड कैप में कम पैसा और स्मॉल कैप में 71% है, और यहाँ पे स्मॉल कैप में 68% है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे, अगर असेट्स एलोकेशन के हिसाब से भी देखें, ठीक है, कि हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, मार्केट से इतना रिस्क हमको नहीं देखने को मिले, तो इजी मूवमेंट पे हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। चलिए ऊपर की तरफ थोड़ा चलते हैं।
देख लीजिए। अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी जो कैश होल्डिंग है 4% है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 8.2% है। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा एयूएम है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप का, और होल्डिंग देखोगे आप तो होल्डिंग कितनी है 215, और यहाँ पे होल्डिंग कितनी है 145। मतलब इतनी ज्यादा इसके पोर्टफोलियो में इतने ज्यादा स्टॉक हैं, 215 स्टॉक है, उसके बावजूद भी अगर आप इसका चेक करोगे ये कैश होल्ड इतना नहीं ले रहा है और आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें दोनों फंड को तो ये फंड आपका अच्छा निकल के अभी तक में आ रहा है। बाकी बात हम आगे करेंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि कुछ पैरामीटर्स की तरफ, जिससे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक रेशो आता है जिसका नाम है पीबी। अब सर पीबी रेशो का क्या मतलब होता है? पीबी रेशो का मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं वो अपनी बुक वैल्यू से कितने ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी स्टॉक है, इसकी बुक वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए की है, करंट टाइम में 700 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब 100 रुपए की बुक वैल्यू 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो कितना परसेंट हो गया? जितना परसेंट ज्यादा वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है वही परसेंटेज क्या होती है? हमारी बुक वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोस्टली 2% से ज्यादा हो तो हमारा फंड अच्छा माना जाता है, लेकिन 2% से जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है। अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो निप्पॉन इंडिया का 4.65 है और यहाँ पे बंधन का है 3.05। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो निप्पॉन इंडिया वाला फंड है वो आगे की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा का ये होता है, अगर बीटा 1% के अंदर है तो पर्टिकुलर हमारा जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। अगर यहाँ पे बीटा देखें तो 0.79 और यहाँ पे 0.89%, बीटा दोनों का ही 1% के अंदर है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका है? हमारा निप्पॉन स्मॉल कैप का। तो यहाँ पे अभी तक हमारा निप्पॉन वाला फंड है वो आगे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड स्लाइड भी है यहाँ पे, सेकंड और तीसरी स्लाइड भी है। यहाँ पे कंप्लीट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, पहले ये 10 पॉइंट हम देख लेते हैं। देख लीजिए, अब बात करते हैं अल्फा की। सर अल्फा क्या होता है? देखो अल्फा का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी फंड में निवेश करा, उस पर्टिकुलर फंड का बेंचमार्क मान लीजिए है 18% का, ठीक है, और वो फंड एक्चुअल में आपको जो रिटर्न बना के दे रहा है ना, मान लीजिए वो दे रहा है 25% का, अपने बेंचमार्क से कितना परसेंट का ज्यादा रिटर्न दे रहा है? वो 7% का। जितना भी वो ज्यादा रिटर्न देता है वो हमारा क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर अल्फा की बात करें तो 9.66 हो गया, और यहाँ पे देखें तो 3.88%। मतलब अगर अल्फा के तौर पे भी देखें तो अपने बेंचमार्क को जो अच्छे खासे तरीके से बीट कर रहा है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका शार्प रेशो देखें, शार्प रेशो का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर आपने जितना भी निवेश करा है, आपके पास जितने भी यूनिट आपको अलॉट हुए हैं, उन जितने भी यूनिट पे आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 1000 रुपए निवेश करे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए निवेश करे, आपको मान लीजिए 500 रुपए का रिटर्न मिला, फॉर एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने 1000 रुपए निवेश करे थे तो आपको कितने यूनिट अलॉट हुए? आपको 1 यूनिट अलॉट हुए। अब 1000 रुपए निवेश करने पे 1 यूनिट पे 500 रुपए के रिटर्न के लिए फंड मैनेजर ने पर यूनिट मार्केट से कितना रिस्क लिया, वो हमको यहाँ पे क्या है? परसेंटेज के रूप में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट है, अब 1 यूनिट पे मान लीजिए आपको 100 रुपए का रिटर्न मिला है, तो 1 यूनिट पे 100 रुपए का रिटर्न देने के लिए पर यूनिट मार्केट से कितना रिस्क लिया गया है? 1.70%। यहाँ पे कितना है? 1.25%। अब ये परसेंटेज है, जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही पर्टिकुलर हमारा फंड है वो क्या होगा? वो कम कम रिस्क लेके मार्केट से हमको क्या होगा? पर यूनिट पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना के देगा। यहाँ पे परसेंटेज किसकी कम है? हमारी बंधन वाले फंड की। तो अब हमारा बंधन वाला फंड है, उसके पास भी पॉइंट्स आ चुके हैं। सेकंड फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो का, आपको पता ही है, एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही हमारा जो फंड है उसमें खर्चा कम होगा। एक्सपेंस रेशियो की देखें तो यहाँ पे खर्चा हमको बंधन स्मॉल कैप में कम देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी सेकंड स्लाइड पे, जिसका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं आपको बोल रहा था वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, अब ये पार्ट ऐसा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज नीचे की जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे समीर राठी जी हैं, जो 2017 से यहाँ पे पर्टिकुलर फंड मैनेजर बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 2 फंड मैनेजर हैं, बंधन वाले की बात कर रहा हूँ, एक रितिका जी हैं, एक गौरव जी हैं। रितिका जी जिनकी ज्वाइनिंग 2023 में हुई थी, गौरव जी जो हाल ही में 2024 के अंदर आए हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रिटर्न देखो, रिटर्न के बाद नीचे वाली स्लाइड बताऊंगा। अगर 1 मंथ का रिटर्न देखोगे निप्पॉन इंडिया का, तो यहाँ पे देखो 1.17%। लेकिन यही अगर आप रिटर्न देखोगे बंधन स्मॉल कैप का 1 मंथ का, तो 6.54% का रिटर्न इसने बना के दिया है। यहाँ पे अगर देख लीजिए 1 ईयर का हो गया, अब हम देखते हैं वन मंथ का हो गया, हम देखते हैं 1 ईयर का। 1 ईयर का रिटर्न देखोगे
तो 47.77% निप्पॉन इंडिया का है। अगर हम बंधन की बात करें तो 74.29% है। 1 ईयर का रिटर्न भी किसका ज्यादा है? 1 ईयर का रिटर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंधन स्मॉल कैप का। लेकिन अगर आप 3 साल का रिटर्न देखते हो तो 3 साल का रिटर्न देखो, यहाँ पे स्मॉल कैप का आ जाता है निप्पॉन इंडिया का 32% और बंधन का आ जाता है 30.59% का। अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो निप्पॉन इंडिया का देख लीजिए कितना 28.18% और बंधन स्मॉल कैप का है 43.17%। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो कंसेप्ट देखो ऐसे आपके समझ में आएगा। पहले मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता हूं, फिर मैं वापस ऊपर की तरफ आके आपको बताऊंगा जिससे कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो सके। बहुत ज्यादा छोटा हो गया, चलिए समझ में आएगा, इतना दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो हम एनएवी की बात करें, ठीक है, करंट मंथ की एनएवी की बात करें तो देखो 5 अगस्त 2024 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की एनएवी कितनी थी? 190 रुपए की। 3 सितंबर 2024 को एनएवी कितनी हो गई? 200.61 की। तो टोटल कितना बेनिफिट आपको देखने को मिला है? 10.61% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है एनएवी के अंदर 1 मंथ के अंदर। लेकिन यही अगर हम बंधन की बात करें, बंधन स्मॉल कैप की, तो 5 अगस्त 2024 को इसकी एनएवी थी 46.19%। 3 सितंबर 2024 को इसकी एनएवी है देख लीजिए 51.10%। तो यहाँ पे कितनी ग्रोथ देखने को मिली है आपको? 4.91%। ये देख लीजिए। परसेंटेज की बात करें तो 1 मंथ में देख लो हमारा जो बंधन स्मॉल कैप है वो 6.54% रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर हम एवरेज एनएवी के हिसाब से देखें तो एनएवी में कितना ज्यादा हमको कहां बेनिफिट मिला है? हमको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10 रुपए का बेनिफिट मिला है, यहाँ पे हमको 4 रुपए का बेनिफिट मिला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे देखो क्या है, फंड मैनेजर। अब मैंने फंड मैनेजर का कंसेप्ट इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ में आ सके। देखो अब फंड मैनेजर क्या है, समीर रांची जी 2017 से हैं, इसलिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने बोला था कछुए की चाल से धीरे धीरे चलते हैं लेकिन कंटिन्यू रिटर्न बना के देते हैं। अब यहाँ पे देखो 2023 के रिटर्न की देखोगे तो 3 साल पहले का आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गौरव जी 2024 में आए तो 1 ईयर का हम चेक करें, 1 मंथ का चेक करें, मतलब क्या है, 3 साल का रिटर्न है जब ऋतिका जी थी, जबकि रिटर्न देखें तो जब का रिटर्न निप्पॉन इंडिया का हमारा काफी बेटर है। लेकिन जब से गौरव जी आए हैं 2024 से, तो आप देख लीजिए 1 ईयर का रिटर्न देख लीजिए काफी बेटर है, 1 मंथ का रिटर्न देख लीजिए काफी बेटर है। मतलब ये है जो गौरव जी का जो एनालिसिस है वो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं निवेशक का पैसा, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर्टिकुलर फंड है दिन प्रतिदिन ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब बात आती है कि सर दोनों में से कौन सा फंड अच्छा है। देखो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें, यहाँ पे हमने जितना भी एनालिसिस करा है उस हिसाब से हमने जो भी रेशोस वगैरह देखे हैं तो उस हिसाब से जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमको दिखे हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स के दिखे हैं। अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में दोनों ही फंड है तो दोनों में इन्वेस्टमेंट रखो, बिकॉज जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो अगले 5 साल में यहाँ पे आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। निप्पॉन इंडिया में तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, काफी बड़ा एयूएम है, उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, कंटिन्यू रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है, किसी तरीके का अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी एक में निवेश करना चाहते हो, अगर आपका टारगेट है मुझे 5 साल 7 साल के लिए करना है तो बंधन स्मॉल कैप के साथ जाओ, बिकॉज इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में कुछ ब्राइट होने वाला है जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका विजन है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपके लिए बेटर है, और चाहो तो दोनों ही फंड आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।